तो इसको बोलते हैं एस शेप डिफॉर्मिटी। अगर इम्प्लांट डालते समय इम्प्लांट में रोटेशन आ गया है तो आप इसको कितना कोशिश कर लो, इस बैंड को उठा नहीं सकते। इस साइड भी शायद ये प्रॉब्लम होगी। ये देखिए यहाँ भी इम्प्लांट जो है वो ट्विस्ट करके गया है अंदर। तो देखिए इस इम्प्लांट के अंदर से सिर्फ ट्विस्ट खत्म करने से ये इम्प्लांट जो है बिल्कुल मिड लाइन में आ गया है। इम्प्लांट भी करा लिया और उसके बाद भी इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इस इम्प्लांट है पास आउट। ओके, इस इम्प्लांट में एक प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं एस शेप डिफॉर्मिटी। जो मेलेबल इम्प्लांट है, अगर उसकी साइजिंग गलत है तो इम्प्लांट कहीं से दब जाता है। दबने की वजह से ना तो लिंक सीधा हो पाता है, ना लिंक बैठ पाता है और ना हो पाता है, क्योंकि पेशेंट को होता रहता है पेन। तो आज की सर्जरी है इम्प्लांट रिविजन। इस पेशेंट का टेट्रा इम्प्लांट हुआ था, एम्स जैसे बड़े संस्थान में हुआ था, कॉन्फ्रेंस में हुआ था। कोई डॉक्टर ने आके दिखाया था तो बाकी डॉक्टर कैसे इम्प्लांट करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स को इम्प्लांट करना नहीं आता है, यूट्यूब वीडियोस देख के इम्प्लांट करते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो आइए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता था और किस तरीके से अगर खराब हो भी गया तो हम इसको अब ठीक करेंगे। तो लेट्स सी टेट्रा इम्प्लांट रिवीजन। मिड लाइन चले गया तो इसको हम करेंगे ठीक, और ना ये पेनिस जो है प्रॉपर्ली बेंड होगा तो भी इसको यहाँ पर जो है पेन होता है, तो इसको हम भी करेंगे ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस सेंटर पे इम्प्लांट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्स में हुआ ये और ये किसी कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो जब पेशेंट को प्रॉब्लम आई तो जो वहाँ के डॉक्टर है ऑब्वियसली उन्होंने बोला हम रेगुलर इम्प्लांट करते नहीं है, तो ना तो पेशेंट को मैनेज कर पाए, ना उसको सही से एडवाइस कर पाए और ना बता पाए कि भाई कैसे ठीक करना है इसको। तो मैं फिर कहता हूँ कि इम्प्लांट डालना जो है वो काफ़ी नहीं है। इम्प्लांट के बाद पोस्ट इम्प्लांट सर्विस देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इम्प्लांट हमेशा वहाँ कराइए जहाँ पर रेगुलर इम्प्लांट हो रहे हो, ताकि जो सर्जन है वो आपकी कॉम्प्लिकेशन को पहचाने और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको सही समय पे टाइमली ठीक भी कर दे। ये बेचारा पेशेंट है, ये गया था एम्स क्योंकि पैसे नहीं थे इसके पास। अब ऑब्वियसली सरकारी में जाता आदमी वही है, इसका पैसे की कमी है और परेशान भी हुआ। पर अच्छी बात यह है कि टेट्रा कंपनी है, तो जितने भी फॉरेन इम्प्लांट्स है, इवन टेट्रा में वारंटी कम है पर टेट्रा में वारंटी है। तो कंपनी को बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, आपका एक पेशेंट है परेशान है, तो उन्होंने इसके लिए अभी एक फ्री इम्प्लांट दे दिया है। तो हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कि मरीज को प्रॉब्लम ना हो उसकी हेल्प करते हुए इस इम्प्लांट को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर एंड सर्विस करेंगे। तो आप बड़ा क्लियर देख सकते हैं कि ये इम्प्लांट जो है ये बेंड है, और ये क्यों बेंड है, इसलिए बेंड है क्योंकि इसकी साइजिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं करी गई। मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ्रेंस में शो ऑफ बाजी ज़्यादा होती है, और शो ऑफ बाजी में क्या है कि कई बार ध्यान चूक जाता है, और ध्यान चूकने से परेशानी किसको होती है, पेशेंट को। इसीलिए आजकल पूरे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव सर्जरीज डेमोन्स्ट्रेट करना, मतलब कॉन्फ्रेंसेज में दिखाना बंद करवा दिया है, क्योंकि जब इतने लोग होते हैं तो सर्जन कई बार क्या है सिली मिस्टेक्स कर जाता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मरीज को। तो हमारे सेंटर पे सारे बड़े लोग हैं, इम्प्लांट, एनेस्थेटिस्ट, इम्प्लांट, ये देखो इम्प्लांट इज टेढ़ा। तो इसको बोलते हैं एस शेप डिफॉर्मिटी। अगर इम्प्लांट डालते समय इम्प्लांट में रोटेशन आ गया है तो आप इसको कितना कोशिश कर लो, इस बैंड को उठा नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इम्प्लांट को डालो उस समय इम्प्लांट की रोटेशन ख़त्म होनी चाहिए, वरना पेशेंट कितना भी कोशिश कर ले ये इम्प्लांट सीधा हो नहीं पाएगा इनसाइड द बॉडी। तो होता क्या है, ये एस शेप डिफॉर्मिटी होती कैसे है, कई बार सर्जन डाल के इम्प्लांट को ट्विस्ट करके घुसाता है अंदर, तो इम्प्लांट के अंदर ट्विस्ट आ जाता है, और ट्विस्ट होने की वजह से ये इम्प्लांट हमेशा ही टेढ़ा रहेगा ऐसे, और बेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि जब भी इम्प्लांट को लगाए तो बहुत ज़रूरी है कि ट्विस्ट करके लगाए ना सीधा करके लगाए, ताकि इम्प्लांट आराम से बेंड हो। देखिए किस तरह ब्यूटीफुली ये इम्प्लांट अब सीधा बैठा हुआ है। अब पेशेंट को जो रोटेशनल एब्नॉर्मैलिटी थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साइड भी शायद ये प्रॉब्लम होगी। ये देखिए यहाँ भी इम्प्लांट जो है वो ट्विस्ट करके गया है अंदर। तो आप क्या है, नोविस सर्जन, नए सर्जन्स की ही हैबिट क्या है, इम्प्लांट को डालेंगे फिर घुमा के घुसाएंगे अंदर, तो घुमा के घुसाओगे तो वो ट्विस्ट आ जाएगा। तो हमने इम्प्लांट को हमेशा सीधा डालना है। और ये होता क्यों है, क्योंकि कुछ बड़े सर्जन है जो कहते हैं छोटा इंसिजन, तो छोटे इंसिजन में आपको घुमाना पड़ेगा और प्रॉब्लम आएगी। तो इंसिजन लिबरल होना चाहिए, क्योंकि आप छोटे में बड़ा नहीं डाल पाओगे। ये जितनी प्रॉब्लम होती है फ्लॉपी ग्लांस की, स्मॉल साइज की, ये सब होती है बड़ा स्मॉल इंसिजन। तो ये है बॉस्टन साइंटिफिक टेट्रा मेलेबल इम्प्लांट, अदरवाइज ओके इम्प्लांट, अच्छा इम्प्लांट, पर ये साइज 13 है। इस इम्प्लांट के फायदे हैं, ये थोड़ा स्टिफ है, बेंडेबिलिटी इसकी थोड़ी हार्ड है, पर इसके नुकसान है, बहुत मोटा है, कई बार साइजिंग प्रॉपर नहीं है, और इसमें एंटीबायोटिक कोटिंग नहीं होती। इसमें हम अपनी एंटीबायोटिक कोटिंग लगा रहे हैं। तो हमको इसको इम्प्लांट को ट्विस्ट करके नहीं डालना, हमको इम्प्लांट को डालना है सीधा।
तो देखिए इस इम्प्लांट के अंदर से सिर्फ ट्विस्ट खत्म करने से ये इम्प्लांट जो है बिल्कुल मिड लाइन में आ गया, आराम से बैंड होगा, पेशेंट का जो पेन है सारा खत्म हो जाएगा एंड दिस पेशेंट विल बी हैप्पी। इसलिए इम्प्लांट सर्जरी में इम्प्लांट से ज़्यादा अधिक ज़रूरी है कि जो इम्प्लांट सर्जन है वो टेक्निकली स्ट्रांग हो, ताकि ये सिंपल मिस्टेक्स ना हो। वैसे बंद करेंगे, घर भेजेंगे और अलाउ करेंगे इसको घपाघप। तो टेक्ट्रा एक मैल्लेबल इम्प्लांट है, बॉस्नेट भी कंपनी का इम्प्लांट है, टेक्ट्रा रिवीजन विदाउट इम्प्लांट चेंज।